नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। हम रसायन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज देख रहे थे। इसी सीरीज में आज हम देखेंगे मिश्र धातुएं। मिश्र धातुओं से संबंधित आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पे जितने टाइप के भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम हॉल में, वो सारे प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे। तो क्या होती है मिश्र धातुएं, सबसे पहले देख लेते हैं मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं जो होती हैं, दो या दो से अधिक ठोस तत्व जो धातुएं होती हैं उनका ठोस विलयन होता है। या तो वे पूर्णतः मिले होते हैं या आंशिक रूप से मिले होते हैं। जैसे कि स्टील को ले लेंगे, स्टील एक प्रकार का मिश्र धातु है जिसमें कुछ कार्बन की मात्रा होती है। इसी प्रकार और जो है कांसे है, और इसके अलावा जो है आपको कुछ कुछ देखने को मिलेंगे जैसे कि ब्रांज हो गए। ये सब जो होती है मिश्र धातुएं होती हैं। तो चलिए इसी सीरीज में शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक मिश्र धातुओं से संबंधित प्रश्न, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है रसायन विज्ञान का। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, मिश्र धातुएं नहीं है आपका स्टील, पीतल, ब्रांज या तांबा। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया कि स्टील जो है एक मिश्र धातु है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताते जाइए। मिश्र धातुएं इनमें से कौन सी नहीं होंगी, तो आपका देखिए तांबा जो है एक प्रकार के मिश्र धातु नहीं है। यह क्या होती है, पूर्णतः एक धातु होती है। आंसर के बाद में थोड़ा थोड़ा कुछ डिस्क्रिप्शन बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और प्रश्न जो है इनसे बन सकते हैं। देखते हैं क्या है। तांबा, तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। अगर वो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है तो वो किस रूप में पाया जाएगा, अयस्क के रूप में। और अगर मुक्त अवस्था में पाया जाता है तो वो किस रूप में पाया जाएगा, तत्व के रूप में। इसका प्रयोग जो है विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। तांबे का उपयोग जो होता है विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुएं जब बनाती हैं तब उनका प्रयोग किया जाता है। जबकि क्या है, पीतल जो है एक प्रकार की क्या है, मिश्र धातु है। ब्रांज जो है मिश्र धातु है। स्टील जो है आपका मिश्र धातु है। तो इसके एग्जाम्पल में जो देखेंगे प्रश्न में कि मिश्र धातु नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आपका तांबा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं जल्दी से। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर आपको देना है जल्दी से। क्या है, जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है और इसका कारण क्या दिया गया है कि यशद या जस्ता में उपचयन क्षमता होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उपचयन क्षमता क्या होती है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है आपका ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है आपका ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है आपका ए गलत है परंतु आर सही है। क्या होगा, जस्तेदार लोहे जंग लगने से बचाने के लिए बनाया जाता है जस्तेदार लोहे। ठीक, क्या होगा इसका सही आंसर, देखते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या है, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। क्यों, क्योंकि जस्तेदार लोहे में क्या होता है, जल्दी जंग नहीं लगती है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसका कारण क्या होता है कि जस्ता में जो है उपचयन की अभिक्रिया, उपचयन क्षमता जो है वो होती है। तो उपचयन की अभिक्रिया क्या होती है देख लेते हैं। उपचयन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या क्या होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, जिससे क्या होता है आपका वातावरण में उससे ऑक्सीजन से क्रिया करने की क्षमता कम हो जाती है और जो है जंग लगने से बच जाती है। और जस्तेदार लोहे में, अर्थात लोहे में जस्ते की परत जो चढ़ाई जाती है उसमें जंग इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता जो है पाई जाती है। और देख लेते हैं उसके अलावा उपचयन अपचयन अभिक्रिया के और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैं नोट करा रहा हूँ, नोट करते जाइए। आपको इससे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया जो है उपचयन या अपचयन क्रिया से संबंधित है, कौन सा उदाहरण। ऑप्शन ए है आपका, सॉरी ऑप्शन नहीं, और एग्जाम्पल है आग लगाना, जंग लगना, ये भी एक प्रकार की क्या है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया है। धातुओं का विघटन, फलों का भूरा होना, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। ध्यान रखिएगा श्वसन भी एक अपचयन उपचयन अभिक्रिया में शामिल है, इसका एक उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं जल्दी से। कमेंट करके बताते जाइए कि आप जो है सही आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, और इसमें कुछ आपको लग रहा है कि और पढ़ना है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 3 है, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान रहती है। अभी मैंने थोड़ा देर यहाँ पर तो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जस्तेदार लोहे की चादरें, सिंपल लिखा हुआ है, जस्तेदार लोहे की चादरें जो है जंग लगने से बची रहती हैं। किसकी परत चढ़ाई जाती है? सीसा, क्रोमियम, यशद या बंग। तो सही आंसर इसका होगा, कमेंट करके जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी, यशद को ही क्या कहा जाता है आपका? ये जस्ता। और प्रश्न में लिखा हुआ है जस्तेदार लोहे, अगर लोहे में जस्ते की परत लगा दी जाए तो वो जंग लगने से बच जाती है। ये जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं उसको नोट करते जाइए। जस्ता अथवा यशद, जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? जिंक, एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। प्रतिरक्षण अर्थात उसको जंग लगने से बचाने के लिए। जस्तीकरण क्या है? लोहा पानी साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को क्या कर सकता है? वो सह सकता है। और लोहे को जंग रोधी बनाने हेतु इस पर किसकी पॉलिश की जाती है? जस्ते की पॉलिश की जाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है आपका? इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। गैल्वेनाइजेशन पूछा जाएगा, गैल्वेनाइजेशन किससे संबंधित है? तो आप एक बताइएगा सीधे सीधे कि लोहे को जंग से बचाने के लिए या लोहे के प्रतिरक्षण हेतु उपयोग किए जाने वाली प्रक्रिया जो है आपका गैल्वेनाइजेशन है। चलिए सरल प्रश्न है, अभी थोड़ा देर हमने जो देखा है पहले वही प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 4 है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? एल्युमिनियम की, गैलेना की, चांदी की या जस्ते की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अभी हमने देखा गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? आपका जस्ते की। इसी को क्या कहा जाता है? जिंक कहा जाता है या आपका यशद भी कहा जाता है। अभी जो मैंने बताया वही डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में जल्दी से। आप लोग कमेंट करते जाइए। प्रश्न क्रमांक 5 है तो इसका ए प्रश्न क्रमांक लिखिए, फिर ऑप्शन लिखिए आप, बी, इस प्रकार से आप कमेंट करके उत्तर देते हैं। कमेंट बहुत कम आता है ना। चलिए क्या होगा प्रश्न क्रमांक 5? गैल्वेनाइजेशन, बिल्कुल गैल्वेनाइजेशन जो है जस्ते की परत से संबंधित है। एल्यूमिनियम जो है आपका, सॉरी, प्रश्न क्रमांक 5 है, एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एडोनीकृत होते हैं। इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होता है, निक्षेपण होना है। ऑप्शन ए, क्रोमियम ऑक्साइड की परत का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का, निकेल ऑक्साइड की परत का या जिंक ऑक्साइड की परत का। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः, याद रखिएगा, एडोनीकृत होती है और उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निक्षेपण किसका किया जाता है? एडोनाइजेशन एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंग रोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्यूमिनियम पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण किया जाता है और जिससे उससे क्या होती है? जंग लगने से रक्षा होती है। एडोनीकृत एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें धातु के हिस्से को किसे एसिड इलेक्ट्रोलाइट स्नान में डुबाया जाता है और फिर दोनों को विद्युतीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया में धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत जमती है और इस परत को क्या कहा? इस परत को एनोडिक ऑक्साइड फिनिश कहा जाता है। नोट कर लीजिए इसको, एनोडिक ऑक्साइड फिनिश कहा जाता है। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूँ ये आप नोट करते जाइए, आपको काम आएगा एग्जाम में। चलिए जल्दी से देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 आपका, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज या रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए जल्दी से, इसका क्या होगा आंसर? कमेंट करते जाइए आप सभी लाइन से, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे, मैं देखते जाता हूँ, बताते जाता हूँ आपको इसका आंसर क्या होगा। कि मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों में काम में लिया जाता है, कौन सा है वो आपका? एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा,
एल्यूमिनियम के बारे में देख लेते हैं। एल्यूमिनियम धातु तांबे और लोहे की तुलना में क्या होती है, हल्की होती है, इसीलिए इसका प्रयोग विशेषतः कहाँ किया जाता है, हवाई जहाज, रेल के डिब्बे को पुर्जे और बनाने में किया जाता है। और एल्यूमिनियम में क्या नहीं होता है, आपका जंग नहीं लगता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। पारद धातु मिश्रण है। ऑप्शन ए अति रंगीन मिश्र धातु की होती है, ऑप्शन बी कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, ऑप्शन सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है, या ऑप्शन डी अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। क्या होगा इसका सही आंसर, दीजिए जल्दी से। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि फास्ट हो रहा है सर क्लास। आप देखिए, आप अच्छे से पढ़े हैं तो एक एक बार में आंसर आपसे बनेगा, नहीं पढ़े हैं तो इसको अच्छे से पढ़िए, प्रश्न यहीं से आएंगे, इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा, तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग पढ़ लीजिए। एमसीक्यूज देखिए, उसी टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए। क्या होगा, पारद मिश्रण धातु किसका होगा, मिश्रण होगा आपका पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु क्या है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अमलगम। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। और चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है। देखिए, दांत जब सड़ जाती है तो उसमें जो आप बोलते हैं कि चांदी भरवा रहे हैं, तो अगर चांदी के साथ उसमें पारद मिश्रण किया जाता है तो वो एक प्रकार का अमलगम है, और उसका प्रयोग जो है दांतों के छेद को भरने के लिए किया जाता है। नोट करके जाइए सभी। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है। अमलगम नहीं बनाती है, इसका मतलब क्या है आपको, उसमें कौन सी ऐसी धातु है जिसमें पारा का मिश्रण नहीं होता है। ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, या ऑप्शन डी लोहा। आंसर देने में लेट मत किया कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दिया कीजिए, है ना। क्या होगा इसका आंसर, अभी मैंने थोड़ा देर बताया कि अमलगम क्या होता है। अमलगम जो है आपका, किसी भी धातु में अगर जस्ते को मिश्रित किया, जिस जस्ते को उपयोग करके मिश्र धातु बनाया जाता है तो उसे अमलगम कहा जाता है। और अमलगम जो है किसमें नहीं बनती है, लोहा में अमलगम नहीं बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। अमलगम पारा और अन्य तत्वों से मिलकर बनता है, परंतु लोहे पारे के साथ क्या होता है, नहीं मिलता है, अतः लोहे का अमलगम नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। जस्ता तांबा, तांबा या टीन, पारा और जस्ता, सीसा और जस्ता का। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। बार बार बताया अभी मैंने, है ना, कि क्या होता है अमलगम, जिसमें पारा होता है। ऑप्शन किसमें पारा है आपका, पारा जो है जस्ते और पारा का अगर मिश्रण है, किसी भी धातु में अगर पारा मिक्स किया जाता है, पारा को मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जब पारा किसी धातु के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। टाका सोल्डर एक मिश्र धातु है। ऑप्शन ए टीन तथा शीशे की, ऑप्शन बी टीन तथा तांबे की, ऑप्शन सी टीन तांबे तथा जस्ते की, ऑप्शन डी है टीन सीसा तथा जस्ते की। टाका वही सोल्डिंग के लिए जो प्रयोग किया जाता है वही है। कमेंट करते जाइए, जल्दी जल्दी आंसर दिया कीजिए भाई, ज्यादा प्रश्न करेंगे। क्या होगा आपका, सोल्डर जो है सोल्डिंग के लिए जो प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। टीन तथा शीशे की जो मिश्र धातु है उसका प्रयोग जो है आपका सोल्डर के लिए प्रयोग किया जाता है। टाका या सोल्डर मिश्र धातु में सीसा कितने प्रतिशत होता है आपका, 68%, और टीन जो है आपका 32% होता है। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। अगर दोनों का प्रतिशत पूछ दिया जाए तो याद होना चाहिए। सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि टाका सोल्डर जो है किसका मिश्र धातु है, सीसा और टीन का, और इसमें कितना कितना प्रतिशत है यहाँ पर लिखवा दिया गया है।
ऐसे ही प्रश्न आएंगे मिश्र धातुओं से संबंधित, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जितना करा रहा हूं उसको कम से कम अच्छे से कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11, कांसा मिश्र धातु है? तांबा एवं टीन का, तांबा एवं चांदी का, तांबा एवं जस्ते का, तांबा एवं शीशे का। क्या होगा सही आंसर इसका बताइए, कमेंट करते जाइए। कांसा किसका मिश्र धातु है भाई? कांसा जो है आपका तांबा एवं टीन का मिश्र धातु होता है, याद रखिएगा, नोट कीजिए इसको अच्छे से। तांबा और टीन का क्या होता है, जिसमें तांबा कितना प्रतिशत होता है? 88% क्या होता है? तांबा होता है, जबकि 12% आपका टीन उपस्थित होता है। और इससे मिलने वाली जो मिश्र धातु है वो क्या है आपका? कांसा। कमेंट करके बताइए एक बार कि पीतल किसका मिश्र धातु है? कांसा और पीतल अलग है, तो पीतल जो है वो किसका मिश्र धातु है? प्रश्न क्रमांक 12, कांसा मिश्र धातु है तांबे और किसका? टीन की, एल्यूमिनियम की, चांदी की या निकल की? जल्दी जल्दी आंसर दिया कीजिए। क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कांसा मिश्र धातु तांबे और किसकी है? टीन की है। ऑप्शन ए। कितना प्रतिशत होता है? 88% जो होता है आपका तांबा होता है और 12% जो होता है आपका टीन होता है। कमेंट करके एक बार बताइए कि प्रश्न क्रमांक 13 है ना, थोड़ा दिखेगा नहीं आपको। आंसर दीजिए इसका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया ए जर्मन सिल्वर, बी सोल्डर, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी हाइपो। और सूची 2 में दिया गया आपका पहला टीन, दूसरा निकेल, तीसरा सोडियम, चौथा क्लोरीन। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए देखते जाते हैं एक एक करके कौन कौन सा किससे सुमेलित है। सबसे पहले देखिए, जर्मन सिल्वर जो होता है क्या होता है आपका? जर्मन सिल्वर जो है आपका क्लोरीन से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। सोल्डर जो है आपका टीन से संबंधित है और ब्लीचिंग पाउडर जो है किससे संबंधित है? सॉरी सॉरी सॉरी, जर्मन सिल्वर जो है आपका निकेल से संबंधित होता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर को किससे संबंधित होता है? निकेल से। सोल्डर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है आपका? टीन का। और ब्लीचिंग पाउडर में किसका होता है आपका प्रयोग? क्लोरीन का। और हाइपो जो है एक प्रकार किससे संबंधित है आपका? सोडियम से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन किससे संबंधित है इसको अच्छे से देखिए। चलिए देख लेते हैं। जर्मन सिल्वर या निकेल सिल्वर इसे कहा जाता है। सिल्वर तांबा कितना होता है? 55% होता है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, या उसे क्या कहा जाता है? निकेल सिल्वर भी कहा जाता है, जिसमें 50% तांबा होता है, जस्ता 35% होता है और निकेल जो है वो आपका 15% होता है। इसमें चांदी नहीं होती है, याद रखिएगा। नाम से दिख रहा होगा कि जर्मन सिल्वर है, लेकिन उसमें सिल्वर या चांदी नहीं होती है। सोल्डर एक क्या है? गलनशील धातु अयस्क है, जिसमें किसका होता है? टीन और शीशा के सोल्डर। शीशे के सोल्डर नरम सोल्डर कहलाते हैं, याद रखिएगा। टीन और शीशा का सोल्डर अगर है तो उसे नरम सोल्डर कहा जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaClO2 इसका फॉर्मूला है, जिसमें क्या है आपका? क्लोरीन जो है इंक्लूड है। सोडियम थायोसल्फेट या इसे क्या कहा जाता है? हाइपो, सफेद क्रिस्टली गंधहीन ठोस होता है। चलिए सरल प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 14 है आपका, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 0% या डी है इनमें से कोई नहीं। नाम देख के कंफ्यूज नहीं होंगे कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर है और उसमें पूछा गया है सिल्वर अर्थात चांदी कितना प्रतिशत होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन सी 0% होता है जर्मन सिल्वर में चांदी का जो है प्रतिशत है। अभी मैंने ये प्रतिशत दिखवाया है कौन कौन कितना प्रतिशत होता है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।
क्लास कैसा लगता है एक बार कमेंट करके बताइए सभी जी। पसंद आता है क्लास? चलिए प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है या नहीं है? ऑप्शन ए तांबा, बी एल्युमिनियम, सी जस्ता और डी निकेल। क्या होगा सही आंसर इसका? थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि कौन कौन सा जो है इसमें शामिल है, कौन कौन सा नहीं है जर्मन सिल्वर में। जर्मन सिल्वर में याद रखिएगा सिल्वर तो होता ही नहीं, चांदी होता ही नहीं, इसके अलावा और कौन सा नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है। मिश्र धातुओं का याद रखिए कौन किससे किससे मिलकर बनता है। तो जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बनता है? तांबा होता है, उसमें आपका जस्ता होता है, निकेल होता है। एल्यूमिनियम जो है उसमें उपस्थित नहीं होता है। और इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? एल्यूमिनियम। देखिए यहाँ पर नोट करा दिया मैंने, एक बार फिर से बता देता हूं कि जर्मन सिल्वर इसी को क्या कहा जाता है? निकेल सिल्वर में तांबा कितना प्रतिशत होता है? 50%, जस्ता 35% और निकेल जो है 15% होता है। इसमें एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर या चांदी नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 16 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का है? ऑप्शन ए पीतल एवं इनवार, ऑप्शन बी कांसा एवं नाइक्रोम, ऑप्शन सी पीतल एवं कांसा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। टाइम बिल्कुल दिया जाता है सभी को आंसर देने का, जल्दी जल्दी आंसर दिया कीजिए। तांबे के मिश्र धातु का इसमें से कौन सा बनाया जाता है आपका? पीतल एवं कांसा। याद रखिएगा पीतल और कांसा में क्या होता है आपका? तांबा होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों में होना चाहिए, ऐसा नहीं पीतल तो यहाँ पर ऑप्शन में है, कांसा यहाँ पर है, लेकिन नाइक्रोम में नहीं होता है और इनवार में नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बताया था मैंने तांबे के बारे में कि तांबा क्या होता है? मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जा सकता है। संयुक्त अवस्था में अयस्क के रूप में पाया जाता है और इसका जो है प्रयोग विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है, जैसे कि पीतल और कांसा एक प्रकार के मिश्र धातु है जिनमें किसका प्रयोग किया जाता है? तांबे का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 17, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? पीतल में, कांसा में, जर्मन सिल्वर में या गन मेटल में? आपको कमेंट करके बताने के लिए बोला था कि पीतल जो है किसका किसका मिश्र धातु है। क्या होगा इसका सही आंसर? मिश्र धातु में सबसे किसमें तांबे की मात्रा अधिक होती है? याद रखिएगा पीतल में जो है सबसे अधिक मात्रा में तांबे का प्रयोग किया जाता है। कितना प्रतिशत है आपका? पीतल में 68 से 71%, जबकि कांसा में सॉरी इसका सही आंसर होगा आपका कांसा में पीतल में आपका 68 से 71% होता है, जबकि कांसा में आपका 88% तक तांबा होता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। पीतल जो है आपका तांबा एवं जस्ते का होता है और जो कांसा है वो आपका तांबा और 12% क्या होता है उसमें? टीन होता है। जर्मन सिल्वर में तांबे की उपस्थिति लगभग कितनी प्रतिशत है? 50% होती है। गन मेटल में 85% तांबा होता है, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, और 5% टीन होता है, 5% लेड तथा 5% क्या होता है? जिंक होता है। गन मेटल आपका ऑप्शन में नहीं, गन मेटल ऑप्शन में है, सॉरी इसमें नहीं होगा, लोहा होगा। 85% जो आपका तांबा नहीं होता है उसमें लोहा होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं। 18 है, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? ऑप्शन ए एंटीमनी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन डी जस्ता। उभय घटक के रूप में मतलब तीनों में कौन सी धातु जो है वो प्रयोग की जाती है, बताना है। तो कौन सी प्रयोग की जाती है? अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा कि पीतल में भी, कांसे में भी और जर्मन सिल्वर में भी किसका प्रयोग किया जाता है? आपका तांबे का प्रयोग किया जाता है। देखिए तांबे में, पीतल में 68 से 71% होता है, कांसे में 88% होता है और आपका जर्मन सिल्वर में 50% जो होती है आपका क्या होती है? तांबा होती है। 85 और
50%। प्रतिशत पूछ दिया जाएगा। कठिन स्तर का अगर प्रश्न आया तो आपको प्रतिशत पूछा जाएगा। सरल स्तर का आएगा तो उसमें कौन कौन से धातुओं से मिलकर बनते हैं ये मिश्र धातु आपका ऑप्शन दे देगा। जैसे पीतल को पूछ लिया जाएगा, पीतल किससे किसका मिश्र धातु है। कांसा पूछ लिया जाएगा, कांसा किसका मिश्र धातु है, तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन कठिन स्तर का प्रश्न आया तो उसमें प्रतिशत पूछा जाएगा कि पीतल में कितना प्रतिशत आपका तांबे का प्रयोग किया जाता है। 19वां प्रश्न है आपका, पीतल निम्न की मिश्र धातु है। तांबा एवं लोहे का, जस्ते एवं लोहे का, तांबा एवं जस्ता का, लोहा एवं निकेल का। कमेंट कर दीजिएगा फास्ट हो रहा होगा तो। वैसे फास्ट करना ही है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करेंगे। क्या होगा, और पीतल जो है आपका तांबे एवं जस्ते का मिश्रण होता है, उससे मिलकर क्या होता है, पीतल जो मिश्र धातु बनती है। पीतल में क्या होता है, कितना प्रतिशत है, 68 से 71% तक तांबा होता है और शेष क्या होता है, इसमें जस्ता उपस्थित होता है। बाकी मैंने बता दिया है कौन किसका किसका मिश्र धातु है। याद रखिएगा पीतल और कांसे का नोट डाउन कर लीजिए, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। दोनों में तांबा होता है लेकिन एक में जस्ता होता है, एक में क्या होता है आपका टीन होता है। प्रश्न क्रमांक 20 है, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है। तांबे एवं निकल का, तांबा एवं टीन का, तांबा एवं जस्ते का, तांबा जस्ता एवं निकल का। ऐसे प्रश्न बार बार इसलिए कराए जाते हैं जा रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो और सही सही आंसर सभी का आना चाहिए। पीतल और कांसे में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, आंसर सही देंगे। क्या होगा इसका सही आंसर, तांबा एवं जस्ते का होता है पीतल, और अगर तांबा और टीन है तो क्या हो जाएगा आपका कांसा हो जाएगा। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। कितना प्रतिशत, 68 से 71% तांबा और शेष क्या होता है, जस्ता उपस्थित होता है किसमें, पीतल में। प्रश्न क्रमांक 21 है, पूछा गया 21 में कि कौन सा कथन जो है आपका सत्य है या नहीं है। 3 कथन है, कौन कौन सा कथन है देख लेते हैं। कथन 1 है, पहला नंबर है, पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। दूसरा है, मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। तीसरा है, पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। और चौथा है, फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। ऑप्शन इसके आपके सामने है, उपयुक्त में से कौन कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है कथन 1 और 2, बी है कथन 1 और 3, सी है कथन 2 और 3, और डी है आपका 1, 3 और 4। दिखाई दे रहा है सभी को, कमेंट कीजिए। ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है सभी को, 1, 3 और 4 दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 21 है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या सही है। पहले पीतल क्या है आपका, तांबे एवं जस्ते का मिश्रण है, बिल्कुल क्या है, सही है। पीतल तांबे और जस्ते का होता है, जबकि कांसा जो है आपका तांबे एवं टीन का होता है। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, लिखा है, बिल्कुल नहीं है, कथन गलत है। तीसरा है, पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है, और इसे क्या कहा जाता है, जिसमें होता है वो अमलगम कहा जाता है, बिल्कुल सही है ऑप्शन। और कथन 4 है आपका, फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाले एक अनिवार्य रसायन है, ये बिल्कुल क्या है आपका गलत कथन है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन 1 और 3, कथन 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और 3 सही है, बाकी क्या है आपका गलत है। मैग्नेटाइट क्या है, Fe3O4 आयरन का अयस्क है, कथन में दिया गया था एल्यूमिनियम का अयस्क है, गलत था। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है आपका, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, कथन 4 दिया गया था। इसमें क्या दिया गया था, पोटेशियम नाइट्रेट नहीं होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। समझ में आ रहा है सभी को, कमेंट करके एक बार बताइए सभी को समझ आ रहा है। प्रश्न क्रमांक 22 है, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और डी नाइट्रोजन।
क्या होगा सही आंसर इसका? चलिए देख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण क्या होता है, पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है। ऑप्शन बी सही है। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो है वो फीका पड़ जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी के कारण पीतल की सतह पर धूमिल पदार्थ बन सकता है और पीतल में मौजूद कॉपर और जिंक के कारण कॉपर सल्फाइड और जिंक सल्फाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। इन दोनों यौगिकों की परत पीतल की सतह पर जमा हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, मलिनता कहा जाता है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ऐसा होता है। प्रश्न क्रमांक 23 देखते हैं। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे की, जस्ते की, एल्यूमिनियम की या शीशे की? किसकी परत चढ़ाई जाती है? जल्दी से कमेंट करके दीजिए इसका आंसर। नोट डाउन कीजिए। टीन की परत चढ़ाई जाती है, याद रखिएगा। टीन के जो है रांगे की परत चढ़ाई जाती है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः रांगे या टीन की परत चढ़ाई जाती है। टीन क्या है? टीन एक नरम व चांदी जैसे सफेद धातु है और टीन का रासायनिक संकेत क्या है? Sn है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 50 है। जल्दी देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करेंगे मिश्र धातु से। प्रश्न क्रमांक 24, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात या क्या कहा जाता है, स्टेनलेस स्टील SS पाइप। आप जाएंगे पाइप दुकान में तो आपको बोला जाएगा SS पाइप मिलेगा, उसी को कहा जाता है स्टेनलेस स्टील। अचुंबकीय हो जाता है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी मॉलिब्डेनम। क्या मिश्रण होता है इसमें? याद रखिएगा, ऑप्शन सी निकेल जो है इसमें प्रयुक्त किया जाता है। निकेल का प्रयोग किया जाता है SS पाइप, इसीलिए वो क्या हो जाता है, अचुंबकीय हो जाता है। मिश्र धातु में निकेल के सहयोग से निष्कलंक इस्पात या स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, जबकि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। अचुंबकीय बनाने के लिए उसमें निकेल प्रयोग किया जाता है और अगर उसको कठोर बनाना है जितना ज्यादा तो उसमें कार्बन प्रयोग की जाती है। प्रश्न क्रमांक 25 है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा या क्रोमियम की मात्रा। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि अगर इसको स्टेनलेस स्टील को कठोर बनाना है तो उसमें क्या मिलाया जाएगा, आपका कार्बन मिलाया जाएगा और उसको अचुंबकीय बनाने के लिए निकेल मिलाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। कमेंट किया कीजिए सभी। देख लेते हैं, इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उससे क्या है, आवश्यक कठोरता दी जाती है, तन्यता दी जाती है और सुघटितता प्रदान की जाती है। जिस लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही क्या बन जाता है, आपका कठोर बन जाता है। कठोरता बढ़ाने के लिए उसकी भंगुरता भी क्या होती है, बढ़ानी पड़ती है। प्रश्न क्रमांक 26 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, निकेल या टंगस्टन? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या मिलाया जाता है आपका? कौन सा वो तत्व है, कौन सा तत्व है जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? वो है आपका क्रोमियम। याद रखिएगा, क्रोमियम। ऑप्शन बी, नोट डाउन। स्टेनलेस स्टील साधारणतः स्टील की अपेक्षाकृत अधिक ताप सहने में सक्षम होती है। इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होती है। ताप सहन क्षमता बढ़ाने के लिए उसका किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। और कठोरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्या बताया था मैंने, निकेल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अगर उसे अचुंबकीय बनाना है तो।
प्रश्न क्रमांक 27, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या टिन? नो डाउट, जंग रहित लोहा किससे बनता है आपका? क्रोमियम जब मिलाया जाता है तो वो क्या हो जाता है? जंग रहित लोहा बन जाती है, क्योंकि वो ताप सह क्षमता उसमें अधिक होती है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु क्या बनती है? स्टेनलेस स्टील बनती है, जो जंग रहित होती है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 28, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने में कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यही पूछा जा रहा है। कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज या निकल? 2-3 ऑप्शन तो अभी हमने देख लिए, एक जो है प्रयुक्त नहीं होता है, यही पूछा गया है, को बताना है इसमें कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा, निकल प्रयोग किया जाता है, मैंने बता दिया है, ठीक है। कार्बन प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा उसमें प्रयुक्त होता है आपका मैग्नीज, और जो है सिलिकॉन जो है उसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, स्टेनलेस स्टील धब्बा रहित लोहा क्या है, देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, नोट करते जाइए। एक मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील, जिसके संगठक में क्या क्या है? आयरन कितना प्रतिशत है? 89.4%, क्रोमियम 10%, क्या करने के लिए? क्रोमियम ताप सह क्षमता बढ़ाने के लिए। मैग्नीज जो है 0.35%, कार्बन कितना प्रतिशत? 0.25%। अगर इसकी कठोरता बढ़ानी है तो इसमें 1% तक भी कार्बन मिलाया जा सकता है। और स्टेनलेस स्टील में सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है, जबकि अल्प मात्रा में निकल कितना होता है? 0.8% मिलाया जाता है। और निकल क्या करता है? उसमें अचुंबकीय बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 29 है, धब्बा रहित लोहा स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन या कार्बन? अब देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है आपका महत्वपूर्ण। आपका देखिए, कार्बन भी है, कार्बन कठोर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और क्रोमियम जो है ताप सह क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका स्टेनलेस स्टील कठोरता के लिए, तो प्रयोग कठोरता कम होती है उसमें, जबकि उसमें क्या होता है? क्रोमियम का प्रयोग जो है अधिक किया जाता है। क्रोमियम क्यों प्रयोग किया जाता है? ताप सह क्षमता उसकी बढ़ाने के लिए। देखिए, अगर परसेंटेज के देखें तो आयरन के बाद जो सबसे ज्यादा प्रतिशत में प्रयोग किया जाता है वो है आपका क्रोमियम। कितना प्रतिशत? 10%। और कार्बन जो है 0.25%। 1% से मैक्सिमम 1% मिलाया जाता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? लोहे, क्रोमियम, यशद एवं कार्बन का। लोहा, टिन, मैग्नीज एवं यशद का। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन का। लोहा, निकेल, यशद एवं टिन का। जल्दी से आंसर दीजिए, कंफ्यूज नहीं होंगे। बताया था मिश्र धातु में कौन कौन से संगठक होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसको ही याद रखना है। तो देखिए, अभी मैंने बता दिया था स्टेनलेस स्टील में क्या होता है आपका? लोहा होता है, क्रोमियम होता है, कार्बन होता है, लेकिन यशद नहीं होता है। ऑप्शन कट भी है। लोहा होता है, टिन, मैग्नीज, यशद भी नहीं है, ये भी नहीं होता है, बिल्कुल कट, टिन भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। मैग्नीज होता है। मैग्नीज कितना प्रतिशत बताया था? मैग्नीज का परसेंटेज मैंने बताया था, मैग्नीज 0.35% होता है, ठीक है। और इसके अलावा लोहा, निकेल, यशद जहां जहां है आपका उसका ऑप्शन को कट कर दीजिए। सबसे पहले अगर आपको कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन में तो कौन सा नहीं है वो छांट लीजिए। यशद, 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 3 ऑप्शन में यशद है, अर्थात जस्ता नहीं होता है उसमें, तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है एवं कार्बन होता है। परसेंटेज मैंने बता दिया था, आयरन का 89% लगभग, 10% क्रोमियम, मैग्नीज 0.35%, कार्बन 0.25%, और इसके अलावा निकेल जो है 0.8%। स्टेनलेस स्टील जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातुओं में आपका तांबा,
पीतल, कांसा और जो है आपका ये स्टेनलेस स्टील, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 31 देखते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? निकेल एवं तांबा, जिंक एवं टीन, निकेल एवं टीन या क्रोमियम एवं निकेल। सरल है बिल्कुल। कौन कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट? तांबा तो नहीं होता है, जिंक नहीं होता है ना, निकेल होता है, टीन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रोमियम और निकेल। ताप सह क्षमता बढ़ाने के लिए क्रोमियम और निकेल का प्रयोग जो है आपका उसमें अचुंबकीय बनाने के लिए, याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु जो होता है उसमें क्या क्या संगठक है? आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और इसके अलावा जो है निकेल होता है। सभी का परसेंट नोट डाउन कर लीजिए। स्टील में कार्बन कितना होता है? देखिए स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? देखिए 0.1 से 2%, 7 से 10%, 10 से 15% या 0%। स्टील मतलब वही है, स्टेनलेस स्टील पूछा गया है। क्या होगा इसका सही आंसर? बताया था वहां पर दिखा। स्टेनलेस स्टील में कितना प्रतिशत होता है? 0.25%। मैक्सिमम कितना प्रतिशत प्रयोग कर सकते हैं? 2% जो है आपका स्टील में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 0.1 से 2%। स्टील में कार्बन के प्रतिशत की मात्रा जो है आपका, कार्बन की मात्रा 0.1 से 2% तक होती है। इसमें आयरन की प्रतिशतता क्या होती है? अधिक होती है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 33। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या अनिश्चित? जल्दी से दीजिए इसका आंसर। अगर लोहे में जंग लग गई तो क्या होगा? उसका भार बढ़ जाएगा, वही रहेगा कि घटता है या अनिश्चित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। याद रखिएगा, वही नहीं रहता है, बढ़ जाता है। अगर लोहे में जंग लग जाती है तो उसमें उसका भार जो है बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? उसमें जुड़ जाती है। अतः लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस दौरान लोहे का भार उतना ही बढ़ता है जितना क्या होता है उसमें ऑक्सीजन वह ग्रहण करता है, उतनी ही मात्रा में उसका भार बढ़ जाता है। तो चलिए मिश्र धातु से जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया। इसमें और अगर आप कुछ लगता है कि और भी इंपॉर्टेंट करना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, पीतल, कांसा आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील में किसकी मात्रा कितनी होती है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।